हेलो एवरीवन। आज की हम क्लास में डाइस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आप सभी ने अपने घर में डाइस ज़रूर देखा होगा। जब भी हम लूडो को खेलते हैं तो उसमें हम डाइस का यूज़ करते हैं। तो डाइस में 1 से लेकर 6 तक जो है वो नंबर होते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ओके, तो उसमें 6 ही सतह होती हैं और 6 ही उसमें नंबर होते हैं। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस डाइस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। एक जो दूसरे टाइप का डाइस होता है उससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 तरह के डाइस होते हैं, ठीक है। तो पहला डाइस क्या है हमारा, सामान्य पासा, जनरल डाइस, ठीक है। और जो दूसरा है वो मानक पासा है, जिसे इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस भी बोलते हैं। तो अब हम अपने पहले जनरल डाइस को समझ लेते हैं। तो देखो, जनरल डाइस में भी 1 से लेकर 6 तक ही नंबर होंगे, ठीक है। जनरल डाइस में हमेशा जो दो साइड्स हैं जो कि मिली हुई साइड्स हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 4 और 3 है, जैसे यहाँ पे 4 और 2 है, और यहाँ पर 2 और 3 है। ये क्या है, दोनों साइड्स जो है आपस में मिली हुई हैं, ठीक है। किन्हीं भी दो साइड्स का सम अगर 7 आ जाएगा तो वो कौन सा होगा, जनरल पासा कहलाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 4 और 2 6 हुए, नहीं आया। 4 और 3 क्या हो गया, 7 हो गया। इट मीन्स ये एक जनरल पासा है। कोई भी मतलब 3 अगर हमने पेयर्स लिए हैं तो उसमें से एक पेयर का सम भी अगर 7 आ जाएगा तो वो हमारा जनरल पासा कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें 4 + 3 कितना हो गया है, 7। तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल पासा। तो अभी जनरल पासा है तो इसमें जब हम 3 के अपोजिट देखेंगे तो जो भी नंबर होगा उसका सम हमेशा इसके साथ क्या होगा, 7 नहीं होगा। तो जो 3 के अपोजिट में होगा, मान लो 3 के अपोजिट में क्या हो गया, 6 है, तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो ये क्या है, 7 नहीं होगा, है ना। तो अपोजिट का सम नहीं होगा 7, सेम साइड का जो होगा वो सम वो 7 होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड मानक पासा। अब देखो इसमें क्या है, 3 साइड्स दिखाई गई है। एक पे नंबर लिखा हुआ 4, एक पर 5 और एक पर 1, ठीक है। अब देखो इनकी कोई से भी पेयर ले लो, 4 और 1 कितना हो गया है, 5, 5 और 1 6, 5 और 4 9। किसी का भी सम जो है वो 7 नहीं आएगा, ठीक है। तो किसी का भी सम 7 नहीं आया है, तो चाहे हम 4 और 5 को जोड़ लें तब भी ये 7 के इक्वल नहीं आया। चाहे हम 1 और 5 को जोड़ लें तब भी ये 7 के इक्वल नहीं आया है। चाहे हम 4 और 1 को जोड़ लें तब भी ये 7 के इक्वल नहीं आया है, ठीक है। तो जब अगर ये 7 के इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें एक बात और है, इनके जो अपोजिट फेस होंगे, जैसे 5 का जो अपोजिट फेस होगा उसका हमेशा सम क्या होगा, 7 होगा। तो 5 का अपोजिट क्या होगा कि 7 आ जाए, तो 5 का अपोजिट हमेशा क्या होगा, 2 होगा। 1 का अपोजिट क्या होगा कि 7 आ जाए सम, तो 1 का अपोजिट होगा 6। और 4 का अपोजिट क्या होगा कि सम जो है वो 7 आ जाए, तो 4 का अपोजिट कितना होगा, 3। तो इसमें जो है ये स्टैंडर्ड डाइस में फिक्स होता है, ठीक है, कि इस फेस का जो है वो अपोजिट ये नंबर होगा, इस नंबर का अपोजिट ये नंबर होगा, और 4 का अपोजिट 3 होगा। ये हमेशा ही होगा, ठीक है। तो जो हम लूडो खेलते वक्त यूज़ करते हैं वो कौन सा डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो एक बार और देख लेते हैं। जो सामान्य पासा है उसमें हमेशा जो दो साइड्स मिली हुई हैं, किसी भी दो मतलब एक पेयर का जो सम है वो अगर 7 आ जाएगा तो वो हो जाएगा सामान्य पासा, मतलब कि जनरल डाइस, ठीक है। जो उनके अपोजिट फेस होंगे, जैसे 3 का अपोजिट फेस क्या होगा, ठीक है, मान लो 4 हुआ 5 हुआ, तो उनका सम जो है, उन दोनों नंबर का सम 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो अपोजिट जो फेस होंगे इनके, ठीक है, उनका सम जो है वो 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें तो अपोजिट फेस 7 नहीं होगा, इसमें हमेशा फिक्स होगा कि अपोजिट फेस जो है वो सम, उनका अपोजिट फेस का सम जो है वो 7 होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब तो डाइस का कॉन्सेप्ट क्लियर सभी को हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एक डाइस को 2 बार उछाला गया है, ठीक है। एक डाइस को कितनी बार उछाला गया है, 2 बार उछाला गया है। एक बार ये, एक बार दूसरी बार उछाला गया तो ये नंबर आए हैं। इसमें पूछा गया है
कि 6 का अपोजिट फेस क्या होगा, 6 के अपोजिट साइड में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये किस टाइप के डाइस का क्वेश्चन है, पहले तो ये देख लेते हैं। तो है तो वो एक ही डाइस जो कि 2 बार उछाला गया है, तो इसमें हम सम करके देख लेते हैं। तो 6 और 3 9, 7 नहीं हुआ, 6 और 1 7, तो ये कौन सा डाइस हो गया, जनरल डाइस। ठीक है, सामान्य पासा, क्योंकि 6 और 1 कितने हो गए, 7 हो गए हैं, तो इसका सम क्या हो गया, 7 हो गया। भले ही इस डाइस में ना हो, इस डाइस में तो आए हैं ना, तो एक पेयर जो है वो अगर किसी भी पेयर का सम 7 आ जाएगा, ठीक है, किसी भी पेयर का अगर 7 सम आ गया तो वो कौन सा डाइस हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा जनरल डाइस। ठीक है, तो ये जनरल डाइस का क्वेश्चन है। तो आप देखो ये कैसे करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले कॉमन नंबर देख लेंगे। तो इन दोनों डाइस में कौन सा कॉमन नंबर है, 6 है कॉमन नंबर, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, तो हम यहाँ पे 6 लिख लेंगे। इसके हम क्लॉकवाइज चलेंगे अब। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जो है ऐसे चलेंगे, तो क्लॉकवाइज नंबर लिख लेंगे सामने इसके 3 1, ऐसे ही इसमें करेंगे, यहाँ पर 6 लिख लेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन कौन से नंबर हैं उन्हें हम यहाँ लिख लेंगे। तो देखो 3 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, और 1 के अपोजिट 4 होगा, तो 6 बचा है। तो 6 के अपोजिट कौन सा नंबर रह गया है, 1 3 5 4 हो गया है, तो 6 के अपोजिट कौन सा नंबर रह गया है, 2 रह गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, नंबर 2, तो 6 के अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा, 2। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर आ गया है कि 6 के अपोजिट हो गया 2। 3 के अपोजिट अगर पूछेगा तो 5 आ जाएगा, 1 के अपोजिट पूछेगा तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारा जनरल डाइस का क्वेश्चन है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक डाइस को यहाँ पर भी 2 बार उछाला गया है। ठीक है, एक बार उछालने से ये नंबर शो हुए हैं और दूसरे बार उछालने से ये नंबर शो हुए हैं। तो देखो यहाँ पे 6 2 4 और यहाँ पर है 4 2 3। अब इसमें दिख रहा है कि 2 नंबर जो हैं वो कॉमन है। ठीक है, कौन कौन से नंबर कॉमन है, 2 और 4, और यहाँ पर भी क्या है 2 और 4। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसमें एक पेयर जो है वो कॉमन है, मतलब कि 2 नंबर जो है वो दोनों ही डाइस में कॉमन है। ठीक है, 4 2, जैसे यहाँ पर है 4 2, तो पूछेगा उसमें कि 6 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, जो कॉमन नंबर रहेंगे उनसे अलावा, उनके अलावा जो भी नंबर होगा उसके अपोजिट पूछा जाएगा। या तो आपसे 6 के अपोजिट पूछा जाएगा या फिर पूछा जाएगा 3 के अपोजिट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, जो कॉमन नंबर हैं उन्हें छोड़ के जो नंबर बचे हैं, ठीक है, तो उन्हें देख लेते हैं। तो 6 है, तो 6 का डायरेक्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक फेस पे अगर 6 है तो उसके अपोजिट फेस पे 3 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, पर फिर भी अगर आपसे ये पूछने लगे, पेयर भी दिए हुए हैं, कॉमन पेयर दिए हुए हैं, अगर आपसे ये पूछने लगे कि भाई 2 का अपोजिट क्या होगा या फिर 4 का अपोजिट क्या होगा, तो ऐसे तब क्या करेंगे। अब देखो क्या करेंगे, तो अगर 2 का अपोजिट फेस निकालना है, ठीक है, 2 का अपोजिट नंबर निकालना है, तो हम ये देखेंगे कि 2 का अपोजिट क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या नहीं होना चाहिए अपोजिट फेस, तो 2 का अपोजिट फेस क्या नहीं होना चाहिए, 4 हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये जब इसके साइड में है तो ये अपोजिट कैसे आ जाएगा, तो 4 नहीं होगा। 2 के यहाँ पर क्या है, पास में 6 है, तो ये उसका अपोजिट कभी भी नहीं होगा, तो इसे भी हम कट कर देंगे। अब इसमें देखो 2 के साथ में कौन है, 3 है, तो इसका अपोजिट फेस ये भी कभी नहीं होगा, तो इसको भी हम कट कर देंगे। ठीक है, 4 है, तो 4 ऑलरेडी कट हो चुका है। तो नंबर कौन कौन से बचे जो अपोजिट हो सकते हैं, तो कौन कौन से बचे, 1 और 5, तो ये हमारे 2 के अपोजिट में नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक जनरल डाइस है, क्योंकि देखो यहाँ पर 4 और 3 का सम क्या हो रहा है, 7 आ रहा है, तो ये एक जनरल डाइस है। तो इसके अपोजिट फेस का जो सम होगा वो क्या होगा, 7 नहीं होगा। ठीक है, तो 2 के अपोजिट फेस में अगर हम 5 को लें तो 7 हो जाएगा सम, और जनरल डाइस में जो है वो अपोजिट फेस का जो सम है वो 7 नहीं होता है। ठीक है, तो 2 के अपोजिट में कभी भी 5 नहीं आएगा, तो 2 के अपोजिट में क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 के अपोजिट फेस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बहुत बार क्वेश्चन से पूछा जाएगा
कि या तो कॉमन का पूछ लेगा कि इनके अपोजिट फेस में क्या होगा, या फिर कॉमन दिया रहेगा और इसके जो अलग नंबर बचा रहेगा उसके अपोजिट पूछा जाएगा। ठीक है, तो या तो आंसर इस तरह आएगा, तो उसमें भी अगर हम चेक कर लेंगे कि अपोजिट फेस का अगर सम 7 तो नहीं आ रहा है, अगर सम 7 आ रहा है सम, तो हमारा जो दूसरा नंबर है वो उसके अपोजिट हो जाएगा। तो हमारा ये हो गया क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें नंबर की बजाय कलर्स दिए हों, ठीक है, या कुछ भी किसी के नाम दिए हों, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 2 बार या फिर 4 बार दिखाएंगे कि एक जो है डाइस को 4 बार उछाला गया या फिर 2 बार उछाला गया है। ठीक है, तो हम उनमें भी ऐसे ही करेंगे जैसे हम इन 2 डाइस में करेंगे। तो अब हम इसमें पहले क्या करेंगे, देखो कॉमन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले कॉमन देखना। तो कॉमन कौन कौन से हैं इसमें, हरा, लाल, और यहाँ पर भी क्या है, हरा, लाल। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर एक पेयर जो है वो कॉमन आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये पूछेगा, जो भी कॉमन नंबर नहीं होगा या कॉमन नाम नहीं होगा वो पूछेगा कि इसके अपोजिट में क्या होगा। तो यहाँ पर कौन है जो कॉमन नहीं है, यहाँ पे नीला है या फिर सफ़ेद है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि नीला रंग का अपोजिट फेस में क्या होगा। तो नीले रंग के अपोजिट फेस में हमेशा क्या होगा, सफ़ेद होगा। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई जनरल डाइस या फिर स्टैंडर्ड डाइस नहीं देख सकते। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें हमेशा ऐसे ही पूछा जाएगा जहाँ पे भी एक पेयर कॉमन हो जाएगा, जो कॉमन नहीं है उसके अपोजिट पूछा जाएगा हमेशा। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा इसी तरह होंगे। अगर आपको 4 दे दिए जाएँ, अगर आपको 4 डाइस दे दी जाएँ कि एक डाइस को 4 बार उछाला गया है, तो हम ऐसे ही 2-2 डाइस ले लेंगे और 2-2 डाइस में जो कॉमन पेयर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तीसरे टाइप का क्वेश्चन। अब हम एक ओपन डाइस को समझेंगे। ओपन डाइस मतलब कि जो डाइस की अगर 4 रो 6 के 6 सतह हैं, अगर उन्हें हम खोल देंगे तो हमें वो इस तरह से दिखाई देगा। वो जो भी हमें पेपर में दिया रहेगा वो ओपन डाइस का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ओपन डाइस में हमेशा ही क्या रहेगा, ऑल्टरनेट जो नंबर होगा या फिर ऑल्टरनेट नेम होगा उस पर जो, वो अपोजिट होगा। तो अल्टरनेट कैसे देखेंगे हम, कौन किसका अल्टरनेट है, तो देखते हैं चलो। तो यहाँ पर देखो ये एक ओपन डाइस है, ABCDEF। ठीक है, अगर हम B का अल्टरनेट देखें, अल्टरनेट मतलब एक नंबर छोड़कर, ठीक है, तो B का अल्टरनेट क्या हो गया, D हो गया। ठीक है, अब C का अल्टरनेट क्या होगा, एक नंबर छोड़ के, तो C का अल्टरनेट क्या हो गया, E हो गया। अब 2 नंबर बचे हैं। ठीक है, एक तो A अल्फ़ाबेट बचा है, एक F अल्फ़ाबेट बचा है। तो A का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट F हो जाएगा। ठीक है, दूसरे टाइप का ओपन डाइस देख लेते हैं। अब देखो इस ओपन डाइस में 1 से लेके 6 तक ही नंबर हैं। ठीक है, अब इसमें हमें ओपन डाइस में हमेशा ही ऑल्टरनेट देखना है कि ऑल्टरनेट नंबर कौन सा होगा, ऑल्टरनेट फेस कौन सा होगा। ठीक है, ऑल्टरनेट साइड कौन सी होगी। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, और 1 2 3। ठीक है, अब इसमें देखो जो कोने कोने हैं, कोने कोने तो मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट बिल्कुल भी नहीं होगा। जो कोने कोने मिले रहेंगे ना वो आपस में कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। तो जो 2 है, 2 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा, क्योंकि एक नंबर छोड़ के है, ऑल्टरनेट हो जाएगा। अब 5 किसका अल्टरनेट होगा, ये 3 का हो जाएगा, नहीं हो सकता क्योंकि ये कोने कोने में है। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। ठीक है, तो बचा कौन सा नंबर, 6 हो गया। 1 हो नहीं सकता 3 का अल्टरनेट, तो 3 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 5 और 1 बचे हैं, तो 5 और 1 क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली एक दूसरे के अल्टरनेट हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो 2 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, 4। 3 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, 6। और 1 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, 5। इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस नंबर का ऑल्टरनेट बताओ। तो ओपन डाइस में सिर्फ इतना ही है। ऑल्टरनेट साइड देख लो, ऑल्टरनेट नंबर। ठीक है, ऑल्टरनेट साइड पे कौन कौन से नंबर होंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है वो 100% बिल्कुल हो जाएगा। अब आप सभी को ओपन डाइस भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ओपन डाइस का कभी क्वेश्चन करके देख लेते हैं, तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ओपन डाइस दिया गया है। क्वेश्चन में कहा जाएगा कि ओपन डाइस को फोल्ड अगर करेंगे तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे A और B
साथ साथ में हो सकते हैं। इसमें ओपन डाइस में हमेशा क्या देखना होता है कि भाई ऑल्टरनेट साइड में कौन सा नंबर होना चाहिए, ठीक है, ऑल्टरनेट फेस पे कौन सा नंबर होना चाहिए। अब ए के साथ बी है तो ए का अपोजिट जो है वो बी कभी भी नहीं होगा, तो बी का अपोजिट क्या होगा अल्टरनेट पे, क्या होगा, डी। तो बी का अल्टरनेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। इट मीन्स बी का अपोजिट हमेशा क्या होगा, डी होगा। सी का अपोजिट क्या होगा, इसका अल्टरनेट होगा, तो सी के अपोजिट में हमेशा क्या होगा, ई होगा। अब बचा एफ और ए, तो एफ और ए जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट, तो ए का अपोजिट क्या होगा, एफ होगा। तो अब देखो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि कौन किसका अल्टरनेट है, कौन किसके अपोजिट में है, ठीक है। तो अब देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, सी के साथ में कौन है, ई। अब देखो सी के अपोजिट में क्या है, ई नहीं हो, ई होना चाहिए, ठीक है। तो सी के जब अपोजिट में ई होना चाहिए तो साथ में कैसे होगा, डी तो है हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो दूसरा, एफ के साथ में है एफ, तो बी के अपोजिट में क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, डी यहाँ पे तो नहीं है पर यहाँ पर है, तो डी जो है वो अपोजिट होना चाहिए, बट यहाँ पे ही साथ में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो थर्ड ऑप्शन, बी के साथ में अपोजिट क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, तो बी के साथ क्या होना चाहिए, अपोजिट में डी होना चाहिए, बाकी सब हो सकते हैं साथ में, ठीक है। तो बी के साथ में कौन है, सी, तो मतलब डी यहाँ पर नहीं है, तो ये सही हो गया। सी के ए, तो सी के अपोजिट में क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, ठीक है। तो सी के साथ में ए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ई नहीं है, ठीक है। तो ई तो वैसे भी नहीं होगा, बाकी सब तो हो सकते हैं, हाँ। ए के साथ में कौन है, बी, तो ए के साथ में कौन हो सकता है, बी तो हो सकता है। ए के अपोजिट में क्या है, एफ है, तो ए के अपोजिट में यहाँ पे एफ हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ए के साथ में कहीं पर भी एफ नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रॉन्ग, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि अपोजिट क्या है, तो किस नंबर के अपोजिट में क्या है, तो भी यहाँ पर अपोजिट नहीं शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए वो नंबर जो जिसके अपोजिट में, अगर जैसे बी के अपोजिट में डी है तो यहाँ पे बी के साथ में होना चाहिए वो, तो अगर ऐसा है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको डाइस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।